नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार में चुनाव में नतीजे क्या आएंगे या क्या आ सकते हैं, इसको लेकर तरह तरह के सर्वेक्षण हो रहे हैं, विश्लेषण हो रहे हैं। और बिहार का चुनाव चूंकि एक अलग तरीके का चुनाव है, इसलिए उसका विश्लेषण भी अलग तरीके से ही करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, इतने सर्वे आ गए हैं, ये जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, इसको इतने वोट मिल जाएंगे, इतने प्रतिशत इसको वोट मिल जाएंगे। बिहार के बारे में एक चीज़ बड़ी नोट कर लेने वाली है कि वोटर भगवान को भी नहीं बताता कि वो किसको वोट देने वाला है, लेकिन सबको पता होता है कि वो किसको वोट देने वाला है। यानी आप पता तो कर सकते हैं कि इसने किसको वोट दिया होगा, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं। वो आप उससे पूछेंगे तो नहीं बताएगा। और इसके पीछे एक वहाँ का पूरा सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ की। तो ये कहानी क्या है, कैसे है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे बड़ी चीज़ दुलार चंद केस और दुलार चंद की हत्या में अनंत सिंह का जेल जाना। और इस पूरे मामले के बाद से बिहार की राजनीति में एक नया टर्न आ जाना। ये केवल मोकामा की बात नहीं है जो पटना के बहुत नज़दीक है, बल्कि ये बात पूरे बिहार की है, बिहार के चुनावों की है। एक नए सिरे से सभी लोगों को, वहाँ के वोटर्स को, उसके दिमाग के तारों को हिला दिया, इसने झंकृत कर दिया है। कैसे कर दिया, इसको समझते हैं। दरअसल जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है उसमें एक मोटा मोटा हम चुनाव का जो गणित है वो समझ लेते हैं, उससे बड़ी आसानी होगी। चुनाव में कुल फॉरवर्ड क्लास हैं 15% के आसपास, जिसमें राजपूत 4.25% हैं, 3.5% भूमिहार करीब 3.25% है, और वैश्यवनिया 2.31% है। यानी 2.86% जो भूमिहार है वो पूरी बिहार की राजनीति को डोमिनेट करता है आज भी। और उसके मुकाबले खड़ा हुआ है MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव, और इस बार उन्होंने एक और महादलित को भी उसमें जोड़ लिया है। तो एक ये कॉम्बिनेशन वो लेके चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास है उसमें जो है करीब, देखिए EBC में 36.01% वोट है। अब EBC बोले तो क्या, EBC बोले तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा भूमिहार ब्राह्मण बनिया वाला क्लब है उसका एक बड़ा हथियार। यानी वो अगर बिहार के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहती है कि यादव बनाम गैर यादव, जैसा उसने हरियाणा में किया जाटव बनाओ गैर जाटव, यूपी में उसने किया यादव बनाम गैर यादव, उस तरह का नैरेटिव अगर वो करना चाहती है कि यादवों को गैर के खिलाफ गैर यादवों को इकट्ठा करो, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होने वाली है? पिछड़े वर्ग के बाकी लोगों की, जो अदर बैकवर्ड क्लास है। यानी एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है कि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हैं वो और जो यादव हैं उनके बीच में एक रिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को लाभ दे सकती है। कहानी को हम अनंत सिंह केस में अगर जाएं तो अनंत सिंह ने जिस व्यक्ति की हत्या की उसका नाम था दुलार चंद यादव, लेकिन वो जिस व्यक्ति का प्रचार कर रहा था वो व्यक्ति एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का था। यानी वो जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है उसका हिस्सा था, जिसके ऊपर नीतीश कुमार की पूरी राजनीति दांव लगा रही है और किस तरह से वो इस पूरी चीजों को लेके चल रहे हैं। यानी पिछड़ों के बीच में दरार का जो नैरेटिव था उसको इसने तोड़ा, पहली चीज। दूसरा, अनंत सिंह की हत्या के बाद, चूंकि अनंत सिंह उस क्लास को बिलोंग करते हैं, मैंने कल भी वीडियो में कहा था, जो ओपिनियन बिल्डर क्लास है, जिसको बोलना आता है, लिखना आता है और जो तरीके से सोशल मीडिया पे नैरेटिव मैनेज कर सकती है, तो वो क्लास जो है वो सक्रिय हो गई है और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अनंत सिंह आज भी बहुत पावरफुल है और इस निजाम में जो हमारे भूमिहार हैं वो बहुत ताकतवर है। और इस ताकत के संदेश को पूरे बिहार में ले जाया जा रहा है कि जैसे दुलार चंद का हल कर दिया वैसे यहां पर भी कर सकते हैं, तो हमसे बच के रहना और भय का वोट भूमिहार को, ये एक नैरेटिव लेकर वो चल रहे हैं।
इसीलिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो तो अपनी मर्जी से गए हैं, नीतीश कुमार ने उनसे पूछा और उनको बीजेपी ने कहा कि भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, तो नीतीश को मनाया, नीतीश ने दुलारचंद को मनाया, फिर दुलारचंद की इजाज़त से दुलारचंद जेल गए हैं। तो ये पूरी चीज़ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दुलारचंद महादबंग है। तो बिहार में इससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ऐसे पड़ता है कि भैया दबंगों से पंगा कौन ले। लेकिन एक चीज़ और भी हुई, जो वहाँ का रूलिंग क्लास है, मजबूत रूलिंग क्लास, भारतीय जनता पार्टी वगैरह वगैरह, यानी सवर्णों का क्लास, जो कुल मिला के 11% है। अगर आप इस पूरे कैलकुलेशन पे जाओ तो जो फॉरवर्ड कास्ट हैं वो 15% हैं, जिसमें हिंदू केवल 11%। और ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, ये उस जाति जनगणना के आंकड़े हैं जो नीतीश कुमार ने करवाई थी। इसके अलावा बैकवर्ड और SC ST जो हैं प्लस मुस्लिम 85% हैं, और अगले 4% और समझ लें तो मुसलमान और ये सब मिला के कितने हो गए, 89%। यानी 11% आबादी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी के लिए इस समय सबसे अहम है। अब आप कहेंगे नीतीश का इतना कोयरी कुर्मी वोट बैंक, ये सब EBC VBC भूल जाइएगा आप, नीतीश जी ऐसे तो बोलते हैं भूल जाइएगा। तो सुनिए, हम भूल नहीं रहे हैं ना, ये हमको ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का अपना वोटर क्या इस बार ये सेंस नहीं कर रहा है कि नीतीश पहले भी इसी अपर कास्ट गठबंधन के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, इन्हीं के हाथ में चलते थे, और उसके बावजूद उनको ये संतोष था कि हमारा नीतीश मुख्यमंत्री है, यानी हमारा कुर्मी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री है, हमारी तरफ से हमारा आदमी मुख्यमंत्री है, तो हमारा राज चलेगा। लेकिन अब सिचुएशन दूसरी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे, इस बात को लेकर अब तो नाम भी ले दिया बीजेपी वालों ने, उसके बावजूद इस बात को लेकर धरती पे कोई आश्वस्त नहीं है। उनकी जाति के अपने लोगों को पता है कि इस बार जो पूरा का पूरा गैंग चारों तरफ से उनको घेरे हुए है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और उनकी पार्टी के अंदर भी दो पार्टियां हैं, एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है और दूसरी पार्टी जो नीतीश कुमार की समर्थक है। अब सिचुएशन को समझिए, दो JDU बनते हैं, जो एक नीतीश का JDU है, एक बीजेपी का JDU है, जाहिर बात है। अब इस दो JDU में से जो बिहार में नीतीश का JDU है उसमें उसकी कास्ट की फॉलोइंग है, और वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार चुनाव जीता नीतीश ने तो सरकार कोई और चलाएगा, और अभी भी सरकार कोई और चला रहा है। यानी वो लोग इस बार एक ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जहां पर दोबारा से वो दौर ना आए। कौन सा दौर? जो लालू यादव के उभार के पहले का दौर था, जिस दौर में वहां पर भूमिहार, दबंग, ब्राह्मण और राजपूत, ब्राह्मण तब भी उतना हिंसक और उस तरह के नहीं है वहां पर, लेकिन राजपूत और भूमिहार, जब वो छेंच छोटा कर देने वाली बातें होती थी, अलग अलग फौजें होती थीं, सामूहिक रूप से दलितों के कत्लेआम होते थे, अब उस बिहार के वापस आ जाने का डर सता रहा है। जो भूमिहार राजपूत अभी तक नीतीश कुमार को मुट्ठी में रख के बिहार का राज चलाया करते थे, अब वो भी आतुर हैं कि वो खुद बिहार पे कब्जा कर लें। और इस सिचुएशन में और दुलारचंद केस को मिलाइए, अनंत सिंह केस को मिलाइए, तो ये जो अनंत सिंह का एक बाहुबली वाला छोटे सरकार का खेल है, इससे पूरे बिहार में सभी जातियों को, जो पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित हैं या मुस्लिम हैं, उनको एक मैसेज गया कि भाई इस बार अगर ये राज वहां चला गया तो 80 से पहले के हालात ना आ जाएं। और जब ये याद आता है तो आपको साथ में ये भी याद आता है कि उन हालात से छुटकारा दिलाने वाला आदमी लालू यादव था। तो ये जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे दोनों तरफ से बढ़ रही है। एक तरफ अनंत सिंह ये, अनंत सिंह वो, और उनको ये लग रहा है कि पूरी जगहों पर हम लोगों को डराएंगे तो सारे लोग कहेंगे भैया आप तो बच के रहो, ताकत आ गई इनके पास, मोदी इनके साथ में है, अमित शाह इनके साथ में, पता नहीं क्या कर देंगे। और
जो एसआईआर वाले मामले में जो आंदोलन चलाया था विपक्ष ने, उसने भी एक संदेश दिया है जिसकी वजह से खड़गे ने परमाणु बम फोड़ने से राहुल गांधी को रोका। वो ये है कि अगर वोटर के दिमाग में बिहार के ये बैठ गया कि भैया इनके पास तो एसआईआर के बाद इन्होंने खेल कर दिया है, खेला कर दिया है, अब किसी को भी वोट दो, जीतना इनको ही है, तो इनसे बैर कौन मोल ले, क्योंकि अगर ये हारेंगे तो हिंसा करेंगे जैसे अनंत सिंह ने किया है, जैसे पहले किया करते थे। और वोट किसको पड़ा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस बस्ती ने किसको वोट दिया है, और ये इस सिस्टम में पता लग जाता है। तो ये जो खौफ है, इस खौफ के उन्मूलन को, इस खौफ हावी होता है इस खौफ के खिलाफ गुस्सा हावी होता है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि वहां का जो पिछड़ा दलित है और वहां के यादव हैं, अति पिछड़े हैं, इन सब लोगों ने धीरे धीरे करके लड़ना सीख लिया है। वो जान गए हैं कि कैसे इन लोगों का, दबंगों बाहुबलियों का मुकाबला किया जाए। और इसीलिए जब एक बाहुबली को यादवों के चुन के मार देता है दुलार चंद, तो ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि तेरे कितने भी बाहुबली हो, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये बता रही है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक, जो अब देखिए यहां पर सर्वे कहीं नहीं आ रहा बीच में, क्यों? क्योंकि सर्वे का खेल तो वहां बचा ही नहीं, कोई किसी को बता नहीं रहा, इतने खौफ में कौन बताएगा किसको वोट देंगे। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो ये जानते हुए नीतीश को वोट देगा कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनना है? क्या वो जानते हुए नीतीश को वोट देगा कि नीतीश के कुछ भी हो, वो मंच पे जो बैठा रह गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब चले गए थे, वो बनेगा? संजय झा बनेंगे या कौन बनेगा? और जो बनेंगे वो तो फिर से वही राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वो भूरे बाल जो, उनका कब्जा हो जाएगा क्या? ये कन्फ्लिक्ट बिहार की जमीन पे इस एक हत्याकांड से खड़ा हो गया है। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि की बलिहारी, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, राम मंदिर के आयोजन में नहीं आए थे ये लोग उद्घाटन में। अरे दादा, प्रभु जी, अब राम मंदिर को भूल जाओ, तुम 2024 में कुछ नहीं कर पाए उसके उद्घाटन से, तब भी यही बातें कही थी। तो राम मंदिर का मुद्दा वहां बिहार में चल जाएगा, इसको भूल जाओ। वहां असल मसला है अस्तित्व और अस्मिता की राजनीति। उस राजनीति में जो पिछड़े, जो आपकी जो एलिट वर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर समर्थक हैं, वो सब लोग मिलके, वो 11% लोग अपनी दबंग सत्ता की पुनर्स्थापना का सपना देख रहे हैं। और ये सपना अंदर ही अंदर देख रहे होते तो बात अलग होती। ये सपना अब जाहिर हो चुका है, धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। और जैसे जैसे ये सपना बाहर आएगा, वैसे वैसे समीकरण प्रतिक्रिया में, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का नियम है, और ये यहां भी लागू होता है। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, मुझे थप्पड़ मारोगे। तो ये जो नियम है, ये नियम यहां पर बीच में आ रहा है, और वो एक संदेश दे रहा है कि भाई इस बार जरा ठहर जाओ। तो जो पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, वो कैलकुलेशन अगर मैं पूरे उस पर दोबारा से जाऊं तो आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी कैसे खेल होता है। बीजेपी ने सारा दांव लगाया अपर कास्ट पे, इसके अलावा नॉन यादव ओबीसी पे। तो नॉन यादव ओबीसी और अपर कास्ट मिला के यादव को घेरा जाए कि भैया सत्ता आती है तो मलाई यादव खाते हैं वगैरह वगैरह। और इसलिए उन्होंने राजपूत को दे दिए 21 टिकट, 21% टिकट बीजेपी ने राजपूत को दिए हैं। भूमिकार को दिए 16%, 16 टिकट, और ब्राह्मण को दिए 11 टिकट, और कायस्थ को दिया 1 टिकट। यानी 101 में से 49 टिकट उस 11% आबादी को दिए हैं। और इस भरोसे दिए बीजेपी ने, इसके पास पैसा है, इसके पास लठ है, इसके पास बंदूक है, ये मैनेज कर लेगा। और बीजेपी जानती है कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण आया है, इसके बाद अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। देखिए, जब इस तरह का आंकड़ा होता है तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अब तो ये पूरी जाति नहीं जाती है। उसमें जो स्विंगिंग लोग हैं, बस उतने ही खेल कर देते। झूलता हुआ वोटर है, जो सोचता है, जिसको, जो रोज विचार देखता है, हालात देखता है और अपनी मत को बदलता है, अंध समर्थक नहीं है। तो ये स्थिति जो है वो अपने आप में एक
बड़ा सवाल खड़ा करती है। 34 टिकट नॉन यादव ओबीसी को दिए, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, और कि केवल यादव को दिए 6% टिकट, यानी एम का समर्थन सीधा धकेल दिया आरजेडी की तरफ। कुर्मी कोयरी को सबसे ज्यादा फोकस किया, 51% टिकट दिए जेडीयू ने, और जेडीयू ने जिसको टिकट दिया उसी आदमी को समझ में आ रहा है कि भैया ठीक है, जाति के आधार पर इसने हमको टिकट दिया, हम जीत के जाएंगे, तो जब वो एमएलए जाएगा वहां पे वोट मांगने के लिए गए, सीएम किसको बनाओगे, कौन बनेगा बताइए, कहेंगे नीतीश जी बनेंगे, तो नीतीश जी तो अभी कुछ याद नहीं रहता है, तो आगे आपको लगता है बनावे करेगा वो मोदिया, वो तो वहां तो ऐसे ही बोलती है मोदिया, बनावे करेगा। तो सिचुएशन जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो गई है। कुल मिला के अब एक और चीज भी आ गई, मुसलमानों के टिकट काट दिए। जो आदमी इफ्तार में हरी टोपी लगा के जाता था, उस नीतीश ने मुसलमानों के टिकट काट दिए। 11 टिकट देता था, 4 दिए। ये अपने आप में मुस्लिम वोटर को आरजेडी की तरफ धकेलने वाली हरकत है, और मुस्लिमों का एक अच्छा खासा वोट परसेंट है। तो कुल मिला के एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसके अंदर अभी तक जो था वो ऐसा था कि जो आरजेडी के लिए एक मजबूत दांव हो सकता था, लेकिन वो दांव चलने के लिए आरजेडी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीजें उस तरह से नहीं थी, क्योंकि वो सब ओन कौन करते हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, बनिया, लाला, कायस्थ, वो लोग सारी चीजों को होल्ड करते हैं। तो नैरेटिव सेट करने की ताकत उनके पास में, लेकिन इस घटना ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि उसके बाद वो लोग भी वही नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि अभी मरा नहीं है अनंत सिंह, मनन सिंह गया है, अपनी मर्जी से गया है, वगैरह वगैरह। तो जो सिचुएशन है, इसके कारण जो डर है, जितना ज्यादा ये डर बढ़ा रहे हैं, अगर वो एक हद से ज्यादा पहुंच गया कि डर के बारे आदमी को जो बोलो वो करेगा, तब तो बीजेपी फिर सरकार बना ले जाएगी। लेकिन अगर उस हद तक नहीं बढ़ा, आजकल कोई डरता नहीं, तो इस बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक अनंत सिंह की गलती पूरे बिहार में एक पूरा इक्वेशन बदल चुकी है। मैं जाति वाले आधार पे आमतौर पे नहीं पसंद करता हूं एनालिसिस करना, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में इसके अलावा कोई और तरीका हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं जाति की बात कर रहा हूं तो अपनी अपनी जातियों के कल्ट हैं, मैंने कल आपको बताया था, उनके अपने अपने लीडर्स हैं, वो लीडर्स अपने क्राउड को, अपने लोगों को मैनेज करते हैं, वो उनके आदेश का पालन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, तो वो चीज़ें आपको एक संकेत देती हैं, एक संदेश देती हैं मजबूत वाला, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में इस एक घटनाक्रम से काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन वो बिहार है, कल फिर कुछ और बदल सकता है, परसों कुछ और बदल सकता है, लेकिन अभी कुछ बदल पाए ऐसा मोदी जी अट्टा कट्टा रख के उन्होंने उनका मुख्यमंत्री ले लिया, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही घोषणा नहीं कर रही थी, तो क्यों नहीं कर रही थी, बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे ही वो अगर घोषणा कर देते तेजस्वी यादव की, तो वही यादव बनाम गैर यादव का आप नैरेटिव घटना शुरू कर देते। इसीलिए उन्होंने बड़ा स्मार्ट तरीका बनाया, डिप्टी सीएम के कैंडिडेट घोषित कर दिए, ताकि आप ये कह ही ना सको कि देखो केवल यादवों की सरकार बनने जा रही है। तो आप राजनीति करते हो, वो भी करते हो, लेकिन बहरहाल सिचुएशन ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और अब ये बाहुबली वाला मामला, जो बूथ मैनेजमेंट वाला मामला था अमित शाह शैली का, वो भी गड़बड़ाने जा रहा है। और वहाँ वो व्हाट्सएप का गेम नहीं चलता, वहाँ का आदमी जानता है कि कौन मेरा सगा है, कौन ये है। अचानक एक मैसेज आ जाएगा ये और वो, भागो वरना ये हो जाएगा, तो वैसा वहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए जो सिचुएशन है बिल्कुल अलग बिहार की है। कुछ पलटेगा तो किसी नई चीज़ से पलटेगा। अभी तक का जो सीन है, मैंने आपको बात याद दिया। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ भैया। दूसरे चैनल को 1 मिलियन करा दो, ये तो 2 होने वाला है।